साम्राज्य की मृत्यु के बाद वह अचानक 60 साल बाद की एक छोटी महल की दासी के शरीर में पहुंच गई, जिसे तंग किया जा रहा था और उसे पानी में डुबोकर मारने ही वाले थे। लेकिन एक युद्ध साम्राज्य होकर वह इतनी बेइज्जती कैसे सह सकती थी। उसने तुरंत उन 2 दासियों को जो उसे पकड़ रही थीं, पलटकर जमीन पर गिरा दिया और जो दासी उसे तंग कर रही थी उसका सिर पकड़कर हवा में उठाया और उससे पूछने लगी कि अभी कौन सा समय है और यह जगह कहाँ है। उसे बताया गया कि यह लगभग 50 साल बाद का समय है। यह सुनते ही वह चौंक गई और उसे अपने बेटे की बचपन की बातें याद आ गईं। तब उसे समझ आया कि उसका बेटा अब सम्राट बन चुका है। उसने तुरंत पूछा कि वर्तमान सम्राट की उम्र क्या है, तो पता चला कि वह 70 साल से ज्यादा का हो चुका है और माँ की याद में बीमार होकर बेहोश पड़ा है, जबकि महल के सारे काम अब युवराज संभाल रहा है। उसी समय युवराज वहां पहुंचा। महिला ने देखा कि युवराज का चेहरा उसके दिवंगत पति से मिलता है, तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह उसका पड़पोता है और भावुक होकर रो पड़ी। फिर वह सीधे उसके पास गई और उसे सम्राट के पास ले जाने को कहा। तभी एक हिजड़ा दौड़ता हुआ आया और बोला कि सम्राट की तबीयत खराब है, तो युवराज तुरंत वहां से चला गया। महिला समझ गई कि युवराज अब भी उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने उसके छोटे भाई जिंग वांग को ढूंढने का फैसला किया। उसे जिंग वांग एक दासी के सिर पर सेब रखकर तलवार से अभ्यास करते हुए मिला। यह देखकर महिला गुस्से में आ गई। उसने तलवार से उसके वार को रोक दिया और दासी को आजाद कर दिया। फिर राजकुमार को मजबूर किया कि वह दासी से माफी मांगे। राजकुमार गुस्से में उससे लड़ने लगा, लेकिन महिला ने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से ही उसकी तलवार गिरा दी और उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। फिर महिला ने उससे सम्राट के पास ले चलने को कहा, लेकिन वह खुद अंदर जाने से डर गया। तब महिला वापस युवराज के पास गई और कहा कि वह सम्राट को जगा सकती है। अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उसने युवराज के कान में कुछ राज की बातें बताईं, जिन्हें सुनकर युवराज चौंक गया, क्योंकि वह बातें सिर्फ उसे और सम्राट को ही पता थीं। तब उसने महिला को सम्राट से मिलने की अनुमति दे दी। जब महिला ने अपने बेटे को बूढ़े और बीमार हालत में देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे पुकारा, लेकिन वह बेहोश ही रहा। युवराज ने यह देखकर समझ लिया कि दोनों के बीच गहरा संबंध है और उसने महिला को सम्राट से मिलने के लिए विशेष अनुमति दे दी। अगले दिन जिंग वांग फिर बदला लेने आया और महिला को चुनौती दी कि अगर वह हार गई तो उसे उससे शादी करनी होगी, लेकिन अगर वह जीत गई तो हर बार मिलने पर उसे दादी कहकर बुलाना होगा। जिंग वांग ने एक बड़े योद्धा को बुलाया, लेकिन वह महिला के सामने 3 चाल भी नहीं टिक पाया और हार गया।